Good morning, students. Good morning to all of you, and once again welcome to you on our online classes. तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने HCF के ऊपर छोड़ा था कि HCF को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपके बुक के अंदर एक और मेथड भी दिया हुआ है, फाइंड द HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो इस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे देखिए एक्सरसाइज 5.2 हमारा चल रहा था एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज HCF, फाइंड द HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो देखिए शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो इसके अंदर सारे जो कंसेप्ट है वो ऐसे बनेंगे। तो देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर कैसे आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चंस करना है। जैसे 96 और 120 का अगर आपको HCF फाइंड करना है, वैसे हमने पहले भी इसका फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अलग अलग आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, उसके बाद में उसको लिखना पड़ेगा जो इसके अंदर आपके दोनों का कॉमन है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट डिवीजन में क्या करना है, आपको दोनों को पहले साथ में लिखा जैसे मैंने लिखा है, ओके। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। इस वाले कंसेप्ट में नया कंसेप्ट क्या यूज़ में आता है वो ये है कि अगर आप HCF फाइंड कर रहे हो तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि 96 और 120 है ना, आपको हमेशा उस नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। जैसे देखिए सबसे पहले मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने से ये हो गया 60 टाइम और ये हो गया 48 टाइम, है ना। अभी तक 48 और 60 अगेन डिवाइड बाई 2, ये दोनों अभी तक 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो और 2 से डिवाइड करने से क्या हुआ 24 एंड 30, ओके। अगेन मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 12 एंड 15, है ना। जैसे जैसे तो अब देखो यहाँ से ना 12 और 15 आ गया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर है ना वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो कैसे आपने पहले तो बताया था कि किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड होता है तो भी आपको करना है, वो करना आपको LCM के अंदर। LCM के अंदर अगर कभी एक भी नंबर से डिवाइड होगा तो आपको उसको कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन HCF में उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ओके। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं जैसे 12 है ना वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे 3 से करना पड़ेगा। 3 से क्यों? क्योंकि 15 और जो 12 है वो दोनों 15 की टेबल के अंदर 3 की टेबल के अंदर आते हैं। इसका मतलब दोनों 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। तो 12 जो है वो होगा 4 टाइम और जो 15 है वो होगा 5 टाइम। जैसे देखिए वापस देखिए इसके अंदर एक बार पहले 2 से डिवाइड किया, अगेन डिवाइड बाई 2, अगेन डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 नंबर से भी हमें 3 नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। आगे वाले क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको, उसके अंदर 3 नंबर्स मिलेंगे आपको। कैसे इसको डिवाइड कर दिया, अब नीचे 4 आ गया, 5 आ गया। कोई ऐसा नंबर है कि आपके पास में जिसके अंदर जो 4 और 5 दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करे? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये जो है ना आपको यहाँ पर 4 और 5 के साथ ही छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 में मिलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो 4 और 5 तक करना आपको ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो का शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है ना वो ऐसे करना। अब आंसर कौन सा होगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना जाएगा, 2 मल्टी टू 4, 4 मल्टी टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, एंड 24 इज़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी कि जो 24 है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा, 24 इन दोनों को डिवाइड भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, 96 को भी करेगा और 120 को भी करेगा। आप चाहे 24 की टेबल भी लिख सकते हैं, आपको दोनों नंबर ऑब्वियसली उसके अंदर मिल जाएंगे, ओके। एक पैटर्न का इसी पैटर्न का क्वेश्चन और देखिए, ताकि अगर किसी बच्चे का कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा। वो जो नंबर लिखे हुए हैं 10, 20 एंड 30, आपके इतने बड़े नंबर, इससे ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आएंगे, 120 वगैरह यहाँ तक आ सकता है। और वैसे ये मेथड है ना आपके बुक में एडिशनल दे रखा है, ठीक है ना। बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टाइप के शॉर्ट डिवीजन मेथड वगैरह आने के चांस कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बुक में आ रखा है तो टीचर्स की ड्यूटी होती है कि उसको कंप्लीट करवाना और कंप्लीट समझाना भी होता है। तो उसी उसी के
अकॉर्डिंग में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 10, 20 एंड 30, सबसे पहले मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। क्यों? क्योंकि तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। मैंने 10 को कहते हो जाएगा 5 टाइम, 20 हो जाएगा 10 टाइम और 30 हो जाएगा 15 टाइम, है ना। ये हो गए 2 से हो गए यहाँ तक सारे डिवाइड। अब मेरे पास आ रहा है 5, 10 और 15। ये जो नंबर है ना, ये ऐसा कोई नंबर देखो जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पर एक नंबर से काम नहीं चलेगा, अगर एलसीएम होता तो एक नंबर से काम चल जाता, ठीक है ना। तो मुझे इसको करना किससे करना पड़ेगा? मुझे इसको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 है ना, वो 5 को 10 और 15 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा किससे किया है? 5 से किया है, क्योंकि 3 से तीनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 से भी नहीं हो रहे हैं और 5 से हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देगा? 1, 2 एंड 3, है ना। अब देखो 1 और 2 और 3 आ गया। ऐसा कोई नंबर है कि आपके पास में जिसके अंदर 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3, 1 तो डिवाइड हो चुका है वैसे, जो 2 और 3 दोनों को एक साथ कंप्लीट डिवाइड करें, ऐसा नंबर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको 1, 2 और 3 के पास में इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसके आगे आपको इसको और सोल्व नहीं करना है। तो एचसीएफ कौन सा होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10। तो 10 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ, ठीक है। आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो जो हमने पहले किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उनमें से कॉमन निकाले थे। आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको ज़्यादा समझ आए, वो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको इसी पैटर्न से करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न से आ रखा है ना, तो आपको इसी पैटर्न से करना है, ओके। तो आज की क्लास के अंदर ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ओके। इस क्वेश्चन को आपको मेथड को भी 1-2 बार घर से भी प्रैक्टिस करना है, ताकि किसी का अगर डाउट है तो उसके डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को लाइक करना है, और जो आपका चैनल है इसको अगर बढ़ना हुआ है इसको सब्सक्राइब भी करना है, ओके। थैंक यू।